तारक मेहता का उल्टा चश्मा बहुत पॉपुलर शो, हर कोई देखता है और एक सीख के साथ हर एक एपिसोड जो है वो उसका आगे बढ़ता है। लेकिन एक बहुत ही अहम खबर जो है वो उनके सेट से आई। जेनिफर मिस्त्री, जो कि बहुत ही अहम किरदार रही हैं, उन्होंने तारक मेहता के प्रोड्यूसर आसिफ मोदी पर बहुत ही संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं, क्योंकि बहुत वक्त से ये सब कुछ चल रहा था उनके साथ, लेकिन कभी ना कभी तो बोलना था। जेनिफर मिस्त्री ने ये भी बताया कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर अत्याचार होता था, टॉर्चर किया जाता था, सेक्सुअल हरासमेंट का भी झेला है उन्होंने। मैं इस वक्त आई हूँ आप सबकी प्यारी बावरी से मिलने के लिए। उनका नाम है मोनिका भदौरिया। बहुत बहुत स्वागत है मोनिका। थैंक यू। मैंने शो के बारे में और क्या मामला था इसलिए बताया क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं उसमें जुड़ी हैं। आपने शो छोड़ा है, कोई तो वजह रही होगी। जी, एक्चुअली सब ने शो छोड़ा है, बहुत आर्टिस्ट शो छोड़ चुके हैं, तो और बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं इसके पीछे, सबके अलग अलग हैं, बट सबका एक जो रीज़न है वो है मिस्टर आसिफ मोदी, जिसकी वजह से सब लोग शो छोड़ने का डिसीजन लेते हैं लास्ट में, क्योंकि वो बहुत मिसबिहेव करते हैं और बहुत गंदा ट्रीट करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम इंसान है ही नहीं, डॉग की तरह ट्रीट करते हो हमें। तो इसीलिए मुझे लगा कि शो छोड़ देना चाहिए और मैंने छोड़ा। और उनके आरोपों में तो मैं तो आई एम विथ हर, क्योंकि मैं वहाँ रह चुकी हूँ और मैंने एक्सपीरियंस किया है कि कितना ख़राब एटमॉस्फेयर है, तो बहुत मुश्किल है वहाँ काम करना। तो जब ये कहा जाता है कि पैसे नहीं देते, पैसे रोक दिया, आपके भी शायद कुछ पेमेंट्स रुके हुए हैं। हाँ, वो सबके रोकते हैं, और जब मैंने छोड़ा था तो मेरे भी पैसे रोक लिए थे। उन्होंने 1 साल बाद दिया था मुझे, जब मैंने बहुत फ़ाइट की। मैं ऑफिस जाती थी, कई बार मेरा झगड़ा हुआ है कि आप ऐसे नहीं कर सकते मेरे साथ में। मैं ऑफिस आती हूँ और आप मिलते नहीं हैं, वो मना कर देते हैं वो टीम को कि मैं हूँ नहीं, मना कर दो, ऐसा करके कई बार उन्होंने ऐसा किया। फिर 1 साल के बाद जब मैं बहुत तंग आ गई तो मैंने सोचा कि अब मैं सिर्फ इस बात को सोच के रह रही हूँ कि मैंने इनके साथ काम किया है, क्यों मैं लीगल फ़ाइट करूँ, और वो बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। तो मैंने कहा अब मैं लीगल जाऊँगी। देन मैंने उनको कॉल किया कि मैं गोइंग टू सिंटा। जब मैंने सिंटा का नाम लिया तो उन्होंने मुझे ऑफिस बुलाया। उन्होंने कहा ठीक है, उनको बोलो आने के लिए। तो मैं ऑफिस गई तो मुझे लगा शायद अब मेरा पेमेंट क्लियर कर देंगे, बट वो चीखने लग गए मेरे ऊपर कि तुम मुझे धमकी दे रही हो, सिंटा की धमकी, सिंटा में जाओगी तुम। तो मैंने डांटने के लिए बुलाया। हाँ, तो मैंने बोला कि आप पैसे दे नहीं रहे हो 1 साल से, मुझे मेरा फ़ोन उठा नहीं रहे हो, कोई मुझसे बात करे ना, सिंटा में क्यों नहीं जाऊँगी मैं। तो बोलते ठीक है जाओ सिंटा में। फिर हमारे बाद आर्ग्यूमेंट हुई, तो मुझे लगा कैसा बंदा है, मुझे लगा कि अब बुला के एटलीस्ट मेरे पैसे क्लियर कर देंगे। इतना फाइट के बाद जब मेरा पेमेंट क्लियर हुआ, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं उनके साथ बिल्कुल काम नहीं करूँगी, और मैंने वो शो छोड़ दिया। मोनिका, वो कौन सा वाक़या था जिसकी वजह से आपने शो छोड़ने का निर्णय लिया? ऐसी चीज़ें तो डे 1 से हो रही थी मेरे साथ में, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया तब उन्होंने मुझे कुछ अलग कमिटमेंट्स किए थे। उसके बाद वो कमिटमेंट्स थे ही नहीं उनके, क्योंकि वो एकदम बदल गए थे, हर चीज़ें बदल गई थी। उन्होंने मुझे कुछ कहा था, कुछ पेमेंट कहा था और कहा था बाहर काम कर लेना, बट जब मैंने ज्वाइन किया उसके बाद तो मेरा फ़ोन उठाना उन्होंने बंद कर दिया। जब मैंने बोला कि आपने मुझे प्रॉमिस किया है ये अमाउंट देने का और आप फ़ोन नहीं उठा रहे हो, 1.5 साल से, उन्होंने 1.5 साल तक उन्होंने मेरा फ़ोन पिक नहीं किया। तो मैं डायरेक्टली ऑफिस चली गई, तो मुझ पर गुस्सा होने लगे कि तुमने बताया नहीं और ऑफिस क्यों आए हो तुम। मैंने, क्योंकि आप मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे और कई महीनों से मैं ट्रैक कर रही हूँ, आपसे मिलने के लिए मौका ही नहीं मिल रहा है कि बात करूँ, क्योंकि आप मेरे पैसे क्यों रोक रहे हो, आपने जो बात की है वो कीजिए। तो फिर बोलते हैं हाँ ठीक है करते हैं, और ऐसे करके उन्होंने कई बार मेरे साथ चीटिंग की। फाइनेंशियली इतनी बार मेरे पैसे उन्होंने मारे हैं ना, तो मुझे लगता है कि कितना अभी आप बहुत रिलैक्स लग रही हैं क्योंकि यू आर आउट ऑफ इट। एंड एग्जैक्टली, क्योंकि उस समय तो आप बात ही नहीं कर सकते कुछ, इतने आप टेंस रहते हो, इतने डिप्रेशन में रहते हो, और जितने लोग वहाँ काम कर रहे हैं वो जानते होंगे कि कैसे काम कर रहे हैं, मैं जानती हूँ वो लोग, तो आप बात ही नहीं कर सकते हो कुछ, इतना प्रेशर रहता है आपके ऊपर। मोनिका, कितना मुश्किल होता है ये डिसीजन लेना। कहते हैं ना कि आप खुद की रेस्पेक्ट पहले कर लो, उसके बाद दुनिया आपकी रेस्पेक्ट करेगी। इतना पॉपुलर ट्रैक था आपका और वागा का, कहते हैं बावरी और वागा को साथ में वो एपिसोड्स बहुत कहते हैं एकदम खिल उठता था। तो क्या वो आपने क्या 2 बार सोचा कि नहीं यार ये मिस हो जाएगा, या एक पॉपुलैरिटी मिली हुई है उसे छोड़ना कितना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मैंने कई बार सोचा, और ये सोच के ही इतनी बार मैंने सोचा कि रुक जाती हूँ, जाने दो जो भी है। बट मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ कई चीज़ों में, लाइक फाइनेंशियली कर सकती हूँ, आप मत दो पैसा काम कर लूँगी कई चीज़ों, बट आप ऐसे नहीं कर सकते हो ना कि कुछ चीज़ें इतनी इमोशनली अटैच्ड होती है, तब आप चीज़ें करते हो ना, तो फिर इंसान नहीं रुक सकता। जैसे मेरी मॉम के टाइम हुआ था, जब मेरी मॉम एडमिट थी हॉस्पिटल में, तो मैं एक्सपेक्ट करी थी मुझे थोड़ा सा ये टाइम देंगे, चीज़ें देंगे। आपकी मदर हाँ, वो उनको कैंसर था, तो एडमिट थी, तो मैं नाइट शिफ्ट कर रही थी हॉस्पिटल में, और मॉर्निंग में मुझे इस सेट पे बुला लेते थे। तो मैं 1-2 बार गई, मैंने देखा मेरा ऐसा कुछ काम ही नहीं है,
सिर्फ बुला लेते। तो मैंने उनको बोला कि आप मुझे क्यों बुला रहे हो जब आपको पता है कि मेरे साथ क्या सिचुएशन है। तो उन्होंने तो मुझे सेट से क्या बोला गया कि बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं और वो तो मैंने ज़्यादा बीमार थी। हाँ, मतलब तो मैंने बोला कि मैं वो वहाँ पे मतलब नाइट करके यहाँ मॉर्निंग में शिफ्ट करने आऊँ और काम भी ना हो मेरा। तो बोलते हैं हाँ एडजस्ट तो करना ही पड़ता है ना। तो बोलते हैं हम आपको पैसा दे रहे हैं, हम जो बोलेंगे वो आपको करना पड़ेगा। तो ये तरीका था बात करने का। मुझे बहुत हर्ट हुआ तब, मेरा टाइम बहुत ख़राब था। तो मैंने सोचा जाने दो, अभी फ़ाइट करूँगी छोड़ूंगी, मैं खुद दूसरी चीज़ों में हूँ, जाने दो। फिर मेरी मॉम, मुझे एक दिन कॉल आता है हॉस्पिटल से आफ्टर 10 days कि डॉक्टर टोल कि मॉम विल नॉट सर्वाइव मोर देन 1 hour। मैं इतनी हेल्पलेस थी और रोई जा रही हूँ, मुझे कोई सेट से नहीं जाने दे रहा। फिर मुनमुन दत्ता ने मुझे बोला मोनिका यू गो, आई विल फाइट फॉर यू। एंड फिर मैं गई और मैं पहुंची हॉस्पिटल। हालांकि उस दिन मेरी मॉम बच गई थी, फिर उसके कुछ दिन बाद वो नहीं रही। तो इतनी सारी चीज़ें होने के बाद मैंने देखा कि इतने ऐसे मोमेंट पे भी ये सपोर्ट नहीं किया इन्होंने। किसी के मौत, जिंदगी और मौत का भी कोई वैल्यू नहीं है। तो मुझे लगा कितने इनह्यूमन ऐसे कैसे हो सकते हैं लोग। फिर मेरे मन में तब से चीज़ें आने लगी। मैंने कहा आपके साथ काम तो नहीं करूँगी। मैंने उनको बोला कि मैं आप छोड़ रही हूँ शो। तो बोला सोहेल रमानी जो है वो प्रोडक्शन हेड है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है 3 months का नोटिस देना पड़ेगा। मैंने दे दिया। फिर 3 months हो गए तो मैंने बोला 3 months तो हो चुके हैं। तो बोलते नहीं हाँ अभी कुछ बाकी है और चले। सिर्फ ड्रामा, वो चाहते नहीं थे कि मैं जाऊँ। बट मैंने कहा मैं सीरियस हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं एकदम छोड़ूंगी तो आप मेरे पे चीज़ें लगाओगे, जैसे एलिगेशन उनके ऊपर लगा रहे हो कि वो डिसऑनेस्ट थी या शो छोड़ के चलेगी। मैं तो टाइम दे के शो छोड़ना चाहती थी, फिर भी टाइम नहीं। मैंने 3 महीने दिए, फिर बोलते 2 महीने और, फिर वो भी दिए, फिर बोलते बात करते हैं क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा मैं सच में छोड़ना चाहती हूँ, काम ही नहीं करना है मुझे, काम ही नहीं करना ऐसी नेगेटिविटी में। मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ बिकॉज आई लॉस्ट माई मदर, और उसके बाद सब चीज़ें हो रही हैं, मेरे को नहीं करना आपके साथ काम। फिर लास्ट हमारी फ़ाइट हुई तो उन्होंने मुझे बोला तुम्हें क्या लगता तुम शो छोड़ दोगे, मैं तुम्हें कहीं काम करने दूँगा, काम तो मैं तुम्हें नहीं करने दूँगा। तो मैंने कहा ठीक है लेकिन मैं शो ज़रूर छोड़ूंगी, मत करने दो अब काम। फिर मैंने देन आई क्विट दैट शो। मोनिका, जो कि बहुत ही संगीन इल्ज़ाम है सेक्सुअल हरासमेंट का, उनके साथ क्या हुआ वो उनकी कहानी है, लेकिन क्या ऐसा कोई माहौल आपने देखा था या फेस किया था सेट पर? सेट पे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता इस बारे में, और मैं क्या ही बोलूँ इसके ऊपर। वो है ही इज़ लाइक दैट। तो मैं ये जो बोल रही हैं वो कैसा उनके साथ हुआ है तो मैं हो सकता है, मैं इसमें डिनाई कर ही नहीं सकती हूँ कि नहीं है। अगर वो बोल रही हैं तो कोई भी 15 साल काम करने के बाद अचानक से ऐसा नहीं बोलता है, क्योंकि वो वहाँ से इतना काम करते हो आप तो अटैच हो जाते हो चीज़ों से, कैरेक्टर्स से, लोगों से, आपका घर जैसा हो जाता है। आप ऐसे एकदम से छोड़ने का डिसीजन ले नहीं सकते हो। तो डेफिनेटली वो सच, मुझे लगता है जो भी बोल रही हैं वो सही बोल रही हैं, हुआ होगा ऐसा। और आज भी उन्होंने कहीं कहा है कि जब उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है तो बहुत ज़्यादा लोग साथ नहीं दे रहे हैं। हाँ। स्पेशली जो लोग काम कर रहे हैं ऑब्वियसली वो सामने नहीं आएंगे। तो आपको लगता है कि ज़्यादा लोगों को साथ देना चाहिए, स्पेशली महिलाएं जो उसमें काम कर रही हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें होने से पहले ही साथ दे देना चाहिए था। जब लोग तारक मेहता में काम कर रहे थे सबको सब कुछ पता था, तभी लोग जो चीज़ें हो रही थी वो बोलते थे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, तभी लोगों को बोलना चाहिए था। पर कोई वहाँ नहीं बोलता क्योंकि सबको लगता है अगर मैं बोलूँगी मेरी जॉब चली जाएगी, मैं बोलूँगी मेरी जॉब चली जाएगी, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरा घर। वो एक कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में बैठा हुआ कि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं सर्वाइव कैसे करूँगी, बाद में काम नहीं हुआ है, चीज़ें हुई, इसलिए लोग एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। सिर्फ यही रीज़न है। उनको लगता है कि अगर पैसे नहीं आए, चीज़ें नहीं हुई तो कैसे काम चलेगा आगे। उस एक बात की वजह से वो कितना भी बेइज्जती बर्दाश्त करने को तैयार है और कर रहे हैं जो लोग कर पा रहे हैं। बाकी मैं भी गलत नहीं बोलती हूँ, मैं भी वहाँ होती, मेरी भी एक फैमिली होती तो शायद मैं भी उस तरीके से सोचती है जैसे वो सोच रहे हैं। तो गलत नहीं है, फंसे हुए हैं वो लोग बेचारे, मुझे खुद बहुत लगता है उनके लिए। तो मैं भी शायद इसलिए ले पाई ऐसा स्टेप क्योंकि मेरे को थोड़ी फैमिली रन करनी है, मुझे पैसे भेजने हैं, चीज़ें करनी है, तो आपके लिए थोड़ा आसान था। तो हाँ, इसलिए मैं बहुत जल्दी से ले पाई कि जब इतना कर रहे हैं तो छोड़ो। वरना जेनिफर जी को बहुत टाइम नहीं लगता है, वो भी ऐसा कब का ले चुकी होती हैं इस तरीके के डिसीजंस, क्योंकि वो तो कब से रही हैं चीज़ें, हम तो अवॉइड करते रहते हैं ना, चलो जाने दो, छोड़ो, जाने दो। फिर एक टाइम के बाद लगता है अरे यार कितना और। मोनिका अब क्या कुछ कर रही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक फ़ैन बेस बना हुआ है, लोग आपको जानते हैं। मैं अभी तो बॉम्बे में नहीं थी काफ़ी समय से। जब छोड़ने के बाद मुझे खुद लगा था कि मुझे अब हील होने की बहुत ज़रूरत है, इतना कुछ हुआ है मेरे साथ इन दिस टाइम। तो मैंने आई टुक 2-3 years टू हील माई सेल्फ। अब मैं जाके 6 months से आई एम एक्टिव इन दिस, और अब मैं काम कर रही हूँ, वेब सीरीज़ कर रही हूँ और कुछ काम कर रही हूँ अभी। तो अभी आई एम वेरी हैप्पी कि उनका सपना टूट गया मुझे काम नहीं करने देने का। असित जी ने कहा था कि आपको काम नहीं हाँ, उन्होंने मुझे बोला था कि मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगा।
तो इस सपने को तोड़ने के लिए आप खुश हैं? मैं अपने लिए खुश हूँ कि मैं एक ऐसी जगह से बाहर आ गई हूँ। और सबसे अच्छी बात ये कि इसलिए आ गई क्योंकि लोग पैसे के लिए रुक जाते हैं कि मेरे पैसे मिल रहे हैं मुझे, छोड़ो हम सहन करते हैं। पर मैंने उस चीज़ को ब्रेक कर दिया। मैं उसके लिए खुश हूँ कि पैसे के लिए नहीं रुकी। भाई मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी है। तो आपने मुझे गालियाँ दी, बदतमीज़ी की, मुझे लगा कि नहीं करना चाहिए और मैंने छोड़ दिया। थैंक यू सो मच मोनिका फॉर शेयरिंग वट एवर यू हैड इन योर हार्ट। तो बाबरी के तौर पर लोग आपको प्यार देते हैं, किरदार को तो हमेशा ज़िंदा रखना है। अगर आपके फैंस को बाबरी के तौर पे कुछ कहना है उस अंदाज में तो आप कहेंगे? सी बाबरी तो मैं अब नहीं हूँ, somebody हैज़ टेकन द प्लेस और यही लाइफ है। बट हाँ, मैं आने वाले जितने कैरेक्टर्स करूँगी या जो भी करूँगी उसमें मैं हमेशा अपना बेस्ट करने की कोशिश करूँगी, जैसे मैंने बाबरी के लिए किया था। सो बस मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिए एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।